नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। यह है बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का यूट्यूब चैनल है और आज की जो क्लास है वह बीए पार्ट थर्ड की क्लास है और हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है प्रतिनिधि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। और इस पेपर के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा है या जिस विचारक के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं वह है कार्ल मार्क्स। और आज का जो विषय है वह है कार्ल मार्क्स की राजनीतिक दर्शन को देन। आज के व्याख्यान में हम कार्ल मार्क्स की राजनीतिक दर्शन को या राजनीति विज्ञान को क्या देन है उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा आपके साथ हम करेंगे। मार्क्स की महानता पर विभिन्न और परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किए गए हैं। कार्ल मार्क्स की जो महानता है उस पर विभिन्न तरह के विचार व्यक्त किए गए हैं और परस्पर विरोधी विचार भी हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। समाजवादियों के लिए यह एक देवता तुल्य है, यानी देवता के समान है, तो पूंजीवादियों के लिए यह एक पिशाच के समान कार्ल मार्क्स को माना गया है। लेकिन इससे मार्क्स की महानता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि संपूर्ण मानवीय इतिहास में ऐसा कोई विचारक नहीं हुआ जिसके विचारों ने मानव जाति के इतने बड़े भाग को प्रभावित और अनुप्राणित किया हो और उनके सामाजिक जीवन में इतने गहरे, दूरगामी और आमूल परिवर्तन कर दिए हों जितने कि मार्क्स के विचारों ने किए हैं। मार्क्स का नाम विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय है और उसकी रचनाएं संपूर्ण विश्व के करोड़ों व्यक्तियों द्वारा पढ़ी जाती हैं। ठीक है, तो मार्क्स राजनीतिक विचारों के क्षेत्र में अपनी कई विशिष्ट देनों के कारण चिरस्मरणीय रहेगा और हम उन जो प्रमुख देन हैं उनकी चर्चा हम यहाँ पर करते हैं। पहला है वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन। इस बात की चर्चा हमने कार्ल मार्क्स से संबंधित प्रथम व्याख्यान के अंतर्गत भी की थी कि कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक क्यों कहा जाता है। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद और साम्यवाद की विचारधाराओं का प्रबलतम प्रवर्तक और समर्थक है। वैज्ञानिक समाजवाद और साम्यवाद की विचारधाराओं का प्रबलतम प्रवर्तक और समर्थक है। मार्क्स प्रथम समाजवादी नहीं था और मार्क्स के पूर्व भी रॉबर्ट ओवन, एफ.डी. मॉरिस, चार्ल्स किंग्सले, डॉक्टर हॉल, प्रूधो और सेंट साइमन आदि समाजवादी विचारक हुए हैं, किंतु इन लेखकों द्वारा प्रतिपादित समाजवाद प्लेटो की रिपब्लिक और थॉमस मूर की यूटोपिया की भांति काल्पनिक था। जैसे प्लेटो की रिपब्लिक और थॉमस मूर की रचना जो है यूटोपिया को एक काल्पनिक माना जाता है, उसी प्रकार जो कार्ल मार्क्स से पहले के विचारक थे उन्होंने जो समाजवाद का प्रतिपादन किया था वह काल्पनिक था, जिसे यूटोपियन कहा जा सकता है। किंतु मार्क्स द्वारा प्रतिपादित समाजवाद एक काल्पनिक विचारधारा न होकर विधिवत रूप से प्रस्तुत एक व्यवहारिक दर्शन है जिसमें विद्यमान विश्व की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को परिवर्तित करने का एक व्यवहारिक मार्ग भी बताया गया है। इस प्रकार समाजवाद को वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक रूप प्रदान करने का श्रेय मार्क्स को ही है। तो पहली देन क्या है कि उसने समाजवाद को वैज्ञानिक और व्यवहारिक रूप प्रदान किया और उसे स्वप्न लोकीय या काल्पनिक पृष्ठभूमि से निकालकर वैज्ञानिक और व्यवहारिक धरातल पर समाजवाद को खड़ा किया और वैज्ञानिक समाजवाद का कार्ल मार्क्स ने प्रतिपादन किया। लुईस वॉशरमैन ने लिखा है, मार्क्स ने समाजवाद को एक षड्यंत्र के रूप में पाया और उसे एक आंदोलन के रूप में छोड़ा। समाजवाद ने उससे एक दर्शन और दिशा प्राप्त की। ठीक है, दूसरी बात जो दूसरी देन है उसकी हम चर्चा करते हैं, इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत। इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में उसकी एक बहुत बड़ी देन मानी जाती है। इतिहास की आर्थिक व्याख्या को अपूर्ण मानते हुए भी हमें स्वीकार करना होगा कि समस्त सामाजिक संस्थाओं में आर्थिक तत्व के महत्व का प्रतिपादन करते हुए उसने सामाजिक अध्ययन की एक बहुत बड़ी सेवा की है। इतिहास की आर्थिक व्याख्या भले ही अपूर्ण क्यों ना हो किंतु समस्त सामाजिक संस्थाओं में
आर्थिक तत्व के महत्व को स्वीकार करके उसका प्रतिपादन करके उसने सामाजिक अध्ययन की एक बहुत बड़ी सेवा की है। वैधानिक और राजनीतिक संस्थाओं तथा विद्यमान आर्थिक व्यवस्था की अंतर्निर्भरता के प्रतिपादन ने उसे 19वीं सदी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामाजिक दार्शनिक बना दिया है। ठीक है, तो जो इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत है वह भी कार्ल मार्क्स की बहुत बड़ी देन मानी जाती है। आर्थिक गतिविधियों का व्यापक अध्ययन। आर्थिक गतिविधियों और जीवन के अन्य क्षेत्रों पर उसके प्रभावों का जैसा अध्ययन मार्क्स ने किया है वैसा अन्य किसी ने भी नहीं किया। आर्थिक गतिविधियों और जीवन के अन्य क्षेत्रों पर आर्थिक गतिविधियों के प्रभावों का कार्ल मार्क्स ने जो अध्ययन किया है वैसा अध्ययन अन्य किसी विचारक द्वारा नहीं किया गया। कार्ल मार्क्स पहला विचारक था जिसने व्यापार चक्र, अति उत्पादन और बेरोजगारी के मध्य संबंध स्थापित किया। उसने ही यह अनुभव किया कि राष्ट्र की खुशहाली का एकमात्र साधन व्यापार नहीं है और यंत्रीकरण के परिणाम स्वरूप अनेक दोष उत्पन्न होंगे। तो उसने ही कार्ल मार्क्स ने अनुभव किया था कि जो राष्ट्र की खुशहाली का एकमात्र जो साधन है वह व्यापार नहीं है, अत्यधिक यंत्रीकरण के कारण बहुत से दोष उत्पन्न होंगे। इस बात को कार्ल मार्क्स ने पहले ही देख लिया था और वर्तमान समय में यह बात काफी हद तक सत्य सिद्ध हुई है। उसने ही सर्वप्रथम यह अनुभव किया कि उद्योगों के यंत्रीकरण का प्रभाव राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा और औद्योगिकरण तथा उद्योगों के स्थानीयकरण के परिणाम स्वरूप श्रमिक वर्ग में वर्गीय चेतना का तीव्रता के साथ विकास होगा। अब देखते हैं पूंजीवाद के संबंध में जो अंतर्दृष्टि थी कार्ल मार्क्स की वह क्या थी। इसके अलावा यद्यपि हम समाजवाद की अवसंभावना को स्वीकार नहीं करते और हम यह मानते हैं कि पूंजीवाद का अंत समाजवाद से नितांत भिन्न एक सामाजिक व्यवस्था को जन्म दे सकता है, लेकिन यह मानना ही होगा कि पूंजीवाद के महत्वपूर्ण विकासों को पहले से ही देख लेने में मार्क्स ने उस सूक्ष्म अंतर्दृष्टि का परिचय दिया है जिसका उसके समकालीन विचारकों में अभाव ही दिखता है। पूंजीवाद के जो महत्वपूर्ण विकास हैं उसका उसने सूक्ष्म दृष्टि से उनको देख लिया था, उसका अध्ययन किया था और इस प्रकार का अध्ययन कार्ल मार्क्स के समकालीन विचारकों में नहीं किया। इस तरह का जो पूंजीवाद का अध्ययन है, मार्क्सवाद ने बिल्कुल सही रूप में इस बात का प्रतिपादन किया कि यद्यपि पूंजीवाद का परिणाम उत्पादन में वृद्धि होगा, किंतु पूंजीवाद अपने विद्यमान स्वरूप में अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। 19वीं सदी का अबाधित पूंजीवाद अब भूत अर्थात भूतकाल की वस्तु बन गया है और 19वीं सदी का पूंजीवाद उससे बहुत अधिक भिन्न है। तो पूंजीवाद के संबंध में जो सूक्ष्म दृष्टि से जो अध्ययन किया था वह भी कार्ल मार्क्स की एक महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। श्रमिक वर्ग में वर्गीय चेतना और एकता को जन्म। इन सब के अतिरिक्त कार्ल मार्क्स की यदि कोई बड़ी देन है तो वह है श्रमिक वर्ग में वर्गीय चेतना और एकता को जन्म देना, उसकी स्थिति में सुधार करना, पूंजीपतियों के सम्मुख उनकी स्थिति को सबलता प्रदान करना और उन्हें पूंजीवाद के विरुद्ध अंतिम संघर्ष के लिए तैयार करना। पूंजीवाद का अंत और साम्यवाद का आगमन अवश्यंभावी है। विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए केवल जंजीरें हैं और पाने के लिए समस्त विश्व पड़ा है। मार्क्स की ये बातें निरपेक्ष सत्य नहीं है और उनकी आलोचना की जा सकती है, लेकिन यह एक तथ्य है कि मार्क्स के इन नारों ने श्रमिक वर्ग में वर्गीय चेतना उत्पन्न करने में अद्वितीय सफलता प्राप्त की है। मार्क्स ने समाजवाद के सैद्धांतिक विवेचन के अतिरिक्त प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ का निर्माण कर श्रमिक वर्ग को संगठित भी किया। मार्क्स तथा उसकी विचारधारा का महत्व इस बात में है कि वह पूर्णतया शोषित वर्ग के कल्याण हेतु समर्पित है और इसी बात ने उसे महान व्यक्ति बना दिया है। जो शोषित वर्ग के कल्याण की भावना कार्ल मार्क्स के विचारों में दिखाई देती है उसे विश्व का एक महानतम व्यक्ति बना देती है। इसाहा बर्लिन के अनुसार 19वीं सदी में ऐसे अनेक सामाजिक आलोचक और क्रांतिकारी हुए हैं जिन्हें मार्क्स की तुलना में कम मौलिक, कम हिंसक या कम कट्टर सिद्धांतवादी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इनमें से किसी ने भी एकनिष्ठ होकर अपने आप को एक ही किसी ऐसे तात्कालिक व्यवहारिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समर्पित नहीं किया जिसके लिए कोई भी त्याग महान नहीं हो सकता। वेपर कहते हैं,
अपने संदेश की शक्ति और भावी साम्यवादी आंदोलन पर अपने प्रभाव के आधार पर विश्व के महान राजनीतिक विचारकों के किसी भी संग्रह में मार्क्स का स्थान पूर्णतया सुरक्षित है। तो ये राजनीतिक दर्शन को कार्ल मार्क्स की देन है, जिसकी वजह से वह एक महान राजनीतिक विचारक माना जाता है। तो यह अध्याय जो प्रथम प्रश्न पत्र का है कार्ल मार्क्स पूरा होता है। और इस प्रश्न पत्र इस टॉपिक से संबंधित, कार्ल मार्क्स के टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न हमने आपके अभ्यास के लिए अंत में दिए हैं। आप इनका घर पर अपनी एक नोटबुक में इनका आंसर लिखने का प्रयास कीजिए और इनका निरंतर आप अभ्यास करते रहिए। ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। और इस व्याख्यान की PDF फाइल को आप हमारे द्वारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।